प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी को ये तो मालूम है कि फिलिस्तीन और गाजा पर जुल्म और सितम ढाया गया, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए और फिलिस्तीन के छोटे छोटे और गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या की गई, उनको खत्म किया गया और उनको हवाओं में उड़ाया गया। माँ बाप को औलाद से अलग कर दिया, औलाद को माँ बाप से छीन लिया, यानी इतना जुल्म और सितम ढाया कि वहां पर इस कदर मौतें हो रही थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे वो इस तरह से हवाओं में उड़ रहे थे, यानी बेरहमी से उनको मारा गया। मगर याद रखें कि वो मुल्क इजराइल जिसने फिलिस्तीन और गाजा पर जुल्म और सितम ढाया, याद रखें जो भी किसी दूसरे पर जुल्म करता है तो जुल्म का जो इंतकाम है रब तबारक व तआला खुद उससे लेता है। लेकिन अभी इजराइल की आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि ईरान में और इजराइल में किस तरह से चल रही है, और पहले उन्होंने फिलिस्तीन और गाजा के मजलूम मुसलमानों को तड़पा तड़पा कर मारा, लेकिन अब वही इजराइल के लोग भाग रहे हैं इधर उधर और ईरान से माफी मांग रहे हैं कि ईरान सॉरी इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि याद रखें, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी पावर दी है, आपके पास ताकत है, और आपने अगर ताकत का गलत फायदा उठाया, किसी पर जुल्म किया, तो याद रखें रब तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त होती है। जब भी अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करता है तो इंसान को मुंह के बल गिरता है, फिर उसे उठाने वाला पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं होता है मेरे भाई। रब तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ए महबूब तुम्हारी रब की पकड़ बहुत सख्त है। प्यारे हबीब, तुम्हारा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब जालिमों की पकड़ करता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। अगरचे जालिमों को वो थोड़ी मोहलत देने के बाद में उनकी पकड़ करे, मगर उनको मोहलत देना आजिज होने के बिना पर नहीं, बल्कि इसमें कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत है। और सबसे बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो जालिम को मोहलत देता है वो इसलिए देता है ताकि उसके जुल्म में, उसके अजाब में और ज्यादा इजाफा हो जाए, उसके अजाब में और ज्यादा इजाफा हो जाए। मगर जब भी रब तबारक व तआला पकड़ करता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है, उसे उठाने वाला पूरी दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। और इस आयत करीमा में हर उस शख्स के लिए नसीहत है जो लोगों पर जुल्म करता है, जो लोगों पर जुल्म करता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन किसी दूसरे मोमिन पर जुल्म करता है, जो इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, तो रब तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उससे इंतकाम लेता है। खुद रब तबारक व तआला उससे इंतकाम लेगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान दूसरे इंसान के जुल्म करने पर उसकी मदद करता है कि तू दूसरों पर जुल्म कर, तेरा सहारा मैं बनूंगा, तेरी मदद मैं करूंगा, यानी किसी के जुल्म पर उसकी मदद करता है, तो वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर साफ साफ लिखा होगा कि अल्लाह की रहमत से मायूस है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते, जालिम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि वो अल्लाह से अपना हक मांगता है और अल्लाह तबारक व तआला कभी भी किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता मेरे भाई। इसीलिए इस इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों पर खूब जुल्म और ज्यादती की, उनको तड़पा तड़पा कर मारा, मगर फिलिस्तीन और गाजा के मजलूम मुसलमान डटे रहे, अड़े रहे। उनके बच्चे उनसे जुदा हो गए, माँ बाप उनसे चले गए, किसी के माँ बाप नहीं रहे, किसी की औलाद नहीं रही, मगर दीन पर जैसे डटे थे वैसे डटे रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कयामत करीब आएगी तो एक कौम, एक फौज ऐसी होगी जो कयामत तक जो है दीन पर डटी रहेगी और जालिमों से लड़ती रहेगी। ये फिलिस्तीन और गाजा के लोग वही लोग हैं जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरफ इशारा किया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जब कयामत करीब आएगी तो मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा, वो जुल्म करेगा, मुसलमानों को तड़पा तड़पा कर मारेगा। तो सहाबा कराम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम नहीं होगी, मुसलमान तो समंदर के झाग के बराबर होंगे, मगर उनके अंदर जो दिल होगा वो हजरत उमर फारूक वाला दिल नहीं होगा, हजरत खालिद इब्न वलीद वाला दिल नहीं होगा। यानी ये वो लोग हैं कि मौत से नहीं बल्कि मौत इनसे डरती थी। लेकिन आज हमें हमारे ईमान बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस लिए पैदा किया था, इंसान उस चीज से गाफिल हो गया है और यही वजह है कि मुसलमानों पर परेशानियां आ रही हैं। मगर याद रखें, जो इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करता है तो उसकी पकड़ ऐसे होती है कि जैसे आप लोग अभी इजराइल की वीडियो देख रहे हैं। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा की
हिफाजत फरमाए और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून पैदा फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे, क्योंकि हम एक अच्छा और एक सच्चा पैगाम आपको देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।